विजय शाह को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई। बड़ी खबर कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर भी। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई, देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई, और दूसरी तरफ विजय शाह पर इनाम घोषित। अब यह इनाम किसने घोषित किया और शाह को क्या बचाने की कोशिश हो रही है, यह जिक्र क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। तो आज बात उसी विवादित मंत्री की जिसने देश की बेटी का अपमान किया। बुधवार का दिन था, पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ कि देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी को अपमानित करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में कोर्ट ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ही मामले की सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट इस मामले में अब सुनवाई नहीं करेगा। क्या हुआ कोर्ट के भीतर, क्या हुआ कोर्ट के बाहर, मोटा मोटी सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, फिर पूरी दलीलें आपके सामने रखेंगे कि कोर्ट के भीतर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ पहले वो सुनिए और समझिए। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एसआईटी ने जांच के लिए कुछ और वक्त मांग लिया है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए वक्त भी दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है आप मत करिएगा। और विजय शाह के मामले में सुनवाई अब जुलाई को होगी, जुलाई के महीने में, और मंत्री की गिरफ्तारी पर अब रोक लगा दी गई है। मैं गुमशुदा मंत्री पर घोषित इनाम के किस्से पर भी आऊंगा, मगर दोस्तों कोर्ट में क्या हुआ ऐसा उसका जिक्र भी यहां पर कर लेते हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मामले को लटकाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश हो रही है? क्या विजय शाह वाकई में बच जाएगा? सबसे पहले कोर्ट में जो दलीलें रखी गई मैं उस पर आने की कोशिश करता हूं। पहले आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार कोर्ट के भीतर क्या हुआ। पहले हम कोर्ट के भीतर की बात को समझते हैं, फिर कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। मंत्री विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई शुरू करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आज मामले की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण थी, अब वो समझिए। क्योंकि बेंच के सामने एसआईटी को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी थी। यानी जिस एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा गया था उसे जांच पूरी करके अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी थी। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया था और आदेश के मुताबिक 19 मई को एसआईटी का गठन हुआ था और इस एसआईटी में बकायदा 3 बड़े आईपीएस अफसरों को शामिल किया गया था, जिसमें सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरिया से एसपी वाहिनी सिंह इसमें शामिल किए गए थे। ये बड़े बड़े चेहरे थे और एसआईटी ने मामले में 6 दिन, उनको कहा गया था कि आप 6 दिन के अंदर एसआईटी जांच पूरी करिए। अब एसआईटी का काम था कि भाई वीडियो और कई सबूत इकट्ठे करें, गवाहों के बयान दर्ज करें। तो कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज हुए और आज ही के दिन यानी कि 28 मई को एसआईटी ने बकायदा मंत्री पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के आधार पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट को सौंप दिया। अब आप कहेंगे स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी तो बात खत्म हुई। बात यहां खत्म नहीं हुई। कोर्ट का आदेश था कि लिहाजा एसआईटी ने जो निर्धारित समय पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी थी वो तो टेबल कर दी, लेकिन एसआईटी ने यहां पर एक पेच अटका दिया। पेच ये, एसआईटी ने कहा कि मैलॉर्ड हमें जांच पूरी करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। बस यहीं पर ही शक की सुई अटक गई कि क्या वाकई में मामले को अटकाने, भटकाने और लंबा खींचने की कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों, अब वो भी आगे बताऊंगा। मगर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब तक कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की दलील सुनिए, एसआईटी की दलील। सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी ने कहा कि इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान वीडियो भोपाल स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल को भेजे गए थे, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से वीडियो बिना जांच के वापस आ गया। अब यह भी जान लीजिए कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को यह कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले की जांच अब नहीं करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात इसलिए कही क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक साथ मामले की सुनवाई कर रहा था और एक साथ मामले की सुनवाई ना चले, एक सुप्रीम कोर्ट ही मामले की सुनवाई करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हाई कोर्ट को कही। आपको बता दें कि इस मामले पर एमपी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जैसे कि आप जानते हैं, मंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, कहा यह तो गटर छाप भाषा है। पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत जुटाने की कोशिश की, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं थी। मंत्री विजय शाह ने कहा कि मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूं, मैलॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। फिर कोर्ट ने कहा कि आपके मगरमच्छ के आंसू हैं।
माफीनामा ना स्वीकार, राहत नहीं मिली, गिरफ्तारी पर रोक लग गई। अब एसआईटी का गठन होता है, एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट देती है, कहती है कि कुछ और वक्त चाहिए। मगर मेरा सवाल यहां पर उस बीजेपी से है जिसका नारा है चाल, चरित्र और चेहरा। वो बीजेपी जो कहती है कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, वही जाबाज कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से फूल बरसवाती है मोदी जी के ऊपर बीजेपी। मगर जिस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट इस मंत्री पर तमाचे और हंटर पर हंटर चलाती है, दलीलें और कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, मगर नैतिकता क्या बची नहीं है? सवाल मोदी जी आपसे है कि क्या सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाला यह मंत्री, जो आपका होनहार और लाडला मंत्री है, अब उसे अपने पद पर रहने का अधिकार है या फिर नहीं? मोदी जी आप नहीं, क्योंकि आपकी रगों में इस वक्त सिंदूर बह रहा है, तो इसलिए आप ही से सवाल था। आप नहीं तो कम से कम अमित शाह जी एक्शन लेने की हिम्मत जुटाएं, क्योंकि शाह जी एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। तो एक्शन इस बात का लीजिए कि मंत्री को बाहर निकालिए। आप नहीं तो कम से कम जेपी नड्डा जी अनुशासन समिति की तरफ से एक नोटिस तो इस मंत्री को जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। योगी जी आप तो विपक्ष की बातों से अक्सर गुस्से में आ जाते हैं और आपकी भाषा गुस्से का इजहार भी करती है, लेकिन क्या इस मंत्री की बात सुनकर आपको योगी जी गुस्सा नहीं आया? आप तो छोड़िए, आपके बीजेपी शासित राज्यों का कोई मुख्यमंत्री इस मंत्री को लेकर कुछ नहीं बोला। आलम यह है कि इस मंत्री पर ना एक्शन होने की वजह से एक एक करके आपके कई नेता मोदी जी की शान में कसीदे गढ़ते गढ़ते बहुत कुछ कह चुके हैं। दोस्तों, मंत्री अंडरग्राउंड है। एक और खबर सुनिए, बड़ी खबर है। बाकायदा मंत्री दूसरी बार भी कैबिनेट की बैठक का हिस्सा बनने नहीं पहुंचते हैं। कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें देखिए। कब आई? मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हो रही थी और दूसरी बार ऐसा हुआ कि मंत्री गैर हाजिर रहा। राजधानी भोपाल में यह बैठक होती है और उनकी सीट पर एक मंत्री है संपिता, उनको बिठाया जाता है। तो क्या मंत्री का इस्तीफा लगभग टाइप हो चुका है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं जानते हैं? 31 तारीख को मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और अब यह तस्वीर देखिए, पोस्टर चिपके हैं बीजेपी की फजीयत करवाने वाले। गुमशुदा मंत्री और मंत्री को ढूंढने पर 11,000 का इनाम। कांग्रेसी नेताओं ने चिपकाए हैं पोस्टर। अब एसआईटी की जांच और कछुए की चाल क्या सवाल खड़ा नहीं करती? क्या मामला लंबा खिंचेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस मंत्री पर कोई एक्शन लेगा या मंत्री बच जाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्योंकि देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी को अपमान करना और अपमान के बाद इस्तीफा ना लेना क्या बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल नहीं उठाता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? और चलते चलते दरख्वास्त आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।